स्वागत है और सुप्रभात। आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने वाला हूँ कि जो जैसे जिसके बारे में नीलय जी ने 1 फरवरी को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ प्रोजेक्ट लेना चाहिए। तो प्रोजेक्ट लेना तो चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या तैयारी होना चाहिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा संक्षेप में आपसे चर्चा करूँगा। मुझे नीलय जी शेयर स्क्रीन दे देंगे? हाँ, शेयर स्क्रीन है ना आपको? ओके, थैंक यू। अभी दिख रहा है? यस। हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है, थैंक यू। तो सभी को नमस्कार। आज जो मेरा विषय है और मैं ऐसा कहना चाहूँगा स्क्रीन बढ़ रहा है अभी? यस सर। बढ़ रहा है, ओके। हाँ, मेरा जो विषय है, और चूँकि मैं अवकाश प्राप्त हूँ और मुझे काफ़ी समय के बाद ये समझ में आया है कि आज जो हमें ज़रूरत है, मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया। मतलब इसके माध्यम से हम किस तरीके से हमारी विरासत, संस्कृति, सभ्यता को वापस ला सकते हैं। ये मेरा एक प्रयोग चल रहा है, मैं इसी के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। और इसी संदर्भ में जैसे आपको बताया अभी कि हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट लेना तो चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट लेने के पहले हमें क्या ज़रूरी है, क्या तैयारी करना चाहिए। तो मैनेजमेंट में एक टूल है, इसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। मतलब उसका मैंने हिंदी में किया है स्व विश्लेषण। और स्वॉट अंग्रेजी का शब्द है, इसके 4 वर्ड हैं। पहला है स्वॉट स्ट्रेंथ, दूसरा है डब्ल्यू वीकनेसेस, तीसरा है अपॉर्चुनिटीज और चौथा है थ्रेट। तो इन जो 4 शब्द हैं, ये जो एक टूल है, ये मैनेजमेंट में काफ़ी यूज होता है। शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा और आपने शायद अपने जीवन में इसको कार्यान्वित भी किया होगा। तो ये एक जो अन्य टूल है, ये स्वयं की जागरूकता और बेहतर फैसले के लिए एक स्वॉट तकनीक कहलाती है। इसमें आगे बढ़ने के पहले हम ये देखेंगे कि हम जो व्यक्ति हैं, कितने प्रकार के व्यक्ति जनरली होते हैं। पहले व्यक्ति वो हैं जो कुछ करना चाहते हैं। ये मैंने रेड में इसलिए कहा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप हम सब जब लोग हैं कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए प्रातःकाल इतनी जल्दी हम उठकर यहाँ पर आते हैं और रोज़ बराबर जुड़ते हैं समय के हिसाब से। फिर दूसरे तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो एक ये होते हैं कि वो हम देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, बस देखते रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगले समय तीसरे व्यक्ति होते हैं कि वो सिर्फ शिकायत ही करते रहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है। उनमें उनको खराबियाँ ही नज़र आती हैं। कुछ अलग व्यक्ति होते हैं, वो एक आश्चर्य करते रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, खुद नहीं कुछ करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप लोग कुछ शार्क टैंक भी देखते हैं, कुछ इंडिया अचीवमेंट जो देख रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि लोग क्या-क्या नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि भाई पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, ठीक है जो हो रहा है सो ठीक है। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के लोग रहते हैं। हम चूँकि हमें पहले प्रकार के व्यक्ति है, तो हमें इसके लिए तैयारी करना है। तो क्या तैयारी करना है? तो ये जो एक टूल है, इसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट एनालिसिस का मतलब ये है कि जैसे 4 शब्द हैं, SWOT। तो कोई भी प्रकल्प, जैसा कि नीलेश जी ने बताया था, एक फरवरी को हर किसी ने कुछ प्रोजेक्ट लेना चाहिए ताकि उससे एक वेलोसिटी मिलती है। बहुत बढ़िया बताया था उन्होंने, मैं उनका वाकई में धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रकल्प या प्रोजेक्ट या व्यवसाय शुरू करने के पहले हमें अपनी आंतरिक परीक्षा वो बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम थोड़ी-सी संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो स्वॉट विश्लेषण क्या होता है कि सबसे पहले हम प्रोजेक्ट रखें, लक्ष्य रखें कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे उस दिन मुझे याद है कई लोगों ने अलग-अलग काफ़ी लक्ष्य बताए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो वो हम लक्ष्य सामने रखें और उस लक्ष्य को प्रोजेक्ट करने के बाद पहला हम स्टेप है, उसका बोलते हैं हम स्ट्रेंथ। हमारी शक्तियाँ क्या-क्या है, मतलब हम में क्या-क्या है जो हम कर सकते हैं। हमारे पास तन, मन और धन तीनों में से क्या-क्या है, समय भी है या नहीं है, ये सब चीज़ें जो हम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, हमारी खुद की शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ।
दूसरे साथ ही साथ जो जरूरी है जो जानना वह है वीकनेसेस, हमारी कमजोरियां। अभी क्या होता है, स्ट्रेंथ तो हम अपनी बता सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं मेरे में ये क्वालिटीज है, ये खूबियां हैं। जनरली ये क्या होता है, जनरली शब्द में वापर रहा हूँ कि जनरली वीकनेसेस हमारी जो होती है हम अपने आप में नहीं कर पाते हैं। हम उसके बारे में थोड़े से मतलब पार्शियल हो जाते हैं कि हम जो कमजोरियां, हम कमजोरियों को मानने की हम तैयारी ही नहीं रखते। तो ये जो महत्वपूर्ण है कि वीकनेसेस, हमारी कमजोरियों को हमें पता करने का और लिखने का। तीसरा जो अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, मतलब अभी ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी सामर्थ्य, शक्ति और कमजोरियां, इसके लिए अभी हमारे पास अभी अवसर क्या क्या है कि जिन अवसरों का उपयोग करके हम हमारी जो परियोजनाएं, प्रोजेक्ट या लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब चुनौतियां, कि ठीक है हमने ये देख लिया तीनों चीजें, लेकिन इस कार्य को कार्यान्वित करने में हमारे में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, ये भी देखना जरूरी है, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसी को है कि स्वार्थ एनालिसिस की पहचान करना जरूरी है, क्योंकि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में आगे के कदम कदम स्वार्थ से प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसी के अनुसार शक्तियां कम खतरों पर प्रकाश डालने पहचान करने के लिए जरूरी होता है, ये जरूरी है। अभी ये जो चार हैं, स्वाट, पहला स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ हमें ये देखना है हम किन किन, एक चीज मैं बता दूं सबको कि ये जो हम एक्सरसाइज करें इसको हमें लिखना जरूरी है, सिर्फ दिमाग में नहीं रखें। हम एक कागज लें और कागज पर पहले तारीख लिखें, समय भी लिखें बल्कि, क्योंकि ये क्या है कि स्वाट एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हर रोज बदल सकती है। आज उसकी परिस्थिति कुछ अलग है, दूसरी परिस्थिति कल दूसरी हो सकती है। तो इसके लिए अपनी एक तारीख लिखें, अपना लक्ष्य लिखें और उसके नीचे फिर सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ लिखें। स्ट्रेंथ मतलब जैसे हमने बताया कि हम किन किन चीजों में दूसरों से ज्यादा बेहतर हैं, या हमारे पास ऐसे कौन से संसाधन हैं जो दूसरों के पास नहीं है, और दूसरे लोगों के नजरिए से आपकी क्या ताकत है। तो ये हमारी जो ताकत है, हमें क्या क्या गुण है, जैसे हम एक उदाहरण लीजिए, हम लोग सब जल्दी सुबह उठ जाते हैं, ये बहुत बड़ा गुण है। आप ये देखेंगे कि अधिकतर लोगों में ये समस्या होती है कि हम प्रातः नहीं उठ सकते हैं। तो जैसे आपको, हमारे तो मतलब भारतीय संस्कृति रही है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स एम इन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हम यदि सुबह उठते हैं तो हमारे सुबह का समय का बहुत सदुपयोग भी होता है, साथ में हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो ये जो चीज है एक स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इस तरीके से आपकी जो जो स्ट्रेंथ है, दूसरा आपके पास समय कितना है ये भी आप देख लीजिए। कि यदि आप समझो कोई अभी अवकाश प्राप्त है, आपके पास समय समय काफी, शायद जो अपने व्यवसाय में लगे हैं, नौकरी में लगे हैं, उनके पास समय कम होगा। तो हम ये देखेंगे हमारे पास उस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो हमने लक्ष्य बनाया है उसके लिए देने के लिए कितना समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, प्रतिदिन कितना, वो हमें जरूरी है। साथ ही उसमें यदि उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपको कुछ संसाधन लगने वाले हैं, कुछ पैसा लगने वाला है, मनी लगने वाला है, कुछ रिसोर्सेस लगने वाले हैं, आपके पास क्या क्या है। एक सोर्स ये भी हो सकता है कि आपके पास आपके दोस्त हैं अच्छे, जो आपका जो लक्ष्य है उसको कार्यान्वित करवा में आपको हेल्प कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रेंथ होती है। ऐसी कई चीजें हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपको अपोज करते हैं या आपका सपोर्ट करते हैं, ये भी एक स्ट्रेंथ है। तो ऐसी जितनी भी स्ट्रेंथ है कि हमको सब एक कागज पर लिखना है, और जब लिखेंगे तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये तो होगी स्ट्रेंथ की बात। अभी हम दूसरे आगे चलते हैं। दूसरा है वीकनेसेस, कमजोरियां। अभी जैसा मैंने पहले भी बताया था, और ये सभी की एक मानव स्वभाव की कमजोरी है कि हम, हमारी ताकत तो हम बता देंगे, हमारे क्या क्या अच्छे गुण है, हमें सुनने के गुण है, हमें कहने के सुने बताने के गुण है, लेकिन हमें कमजोरियां क्या क्या है, ये हम जनरली इसके बारे में थोड़े से कंजूस हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कागज पर लिखें, और ईमानदारी से, ये शब्द बहुत जरूरी है, मैं जो वापर रहा हूँ, ईमानदारी से ये लिखें कि मेरी क्या क्या कमजोरियां हैं। मेरी एक कमजोरी समझो ये हो सकती है कि मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ, कोई मुझे बताता है मैं उसके पहले बीच में बोल पड़ता हूँ, यह एक हमारी कमजोरी है, क्योंकि सुनना भी एक कला है। तो ऐसी कई कमजोरियां लगेगी हमें, तो हम इन सबको कागज पर लिखें। गुस्सा जल्दी आ जाता है कई बार, ये भी एक हमारी कमजोरी है। या हमें जल्दी हम नहीं उठ सकते, जैसे मैंने अभी बताया था आपको,
ये भी एक कमजोरी है। तो ऐसी जितनी भी कमजोरियां हमें अपने आप में नजर आती है, हम उनको कागज पर लिखें। ये कागज पर लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ विश्लेषण कर पाएंगे। और अपने आप में जो आप आज सुबह प्रातः आप समय दे रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ सभी को धन्यवाद दूंगा कि हम इतना समय सुबह का दे पा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। अभी उसके आगे हम बढ़ते हैं अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब हमारे पास, अब हम ये देखें कि आज की परिस्थिति में, जैसे भी आपने देखा है 2 साल पहले, कोरोना के पहले अपॉर्चुनिटीज कुछ अलग थी, कोरोना के बाद अपॉर्चुनिटीज कुछ अलग हो गई हैं। जैसे एक उदाहरण लें हम, ये हमारी ये जो ई कॉन्फ्रेंस होती है, ई मीटिंग्स होती है, ये सुबह हो रही, क्या ये पहले होती थी? नहीं होती थी। तो ये कोरोना ने हमें एक नया तरीका जीने का सिखा दिया है। तो ये एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इसको किस तरीके से इसका उपयोग करें। अभी आप शायद नहीं मानेंगे कि ये कोरोना के बाद, मतलब जैसा ज्यादातर लोग हताश हो गए थे कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, मतलब नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले तो हो गए थे। दुख तो जब होता था कि जब मेरे जैसे अवकाश प्राप्त हैं, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो भी सोचते बैठे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे भाई, उसको सोचने से क्या होगा? हमें जो सोचना नहीं है, हमें उसके ऊपर कुछ कार्य करना है। तो मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोरोना के बाद जो मुझे मौका मिला और जब मैंने सोचना शुरू किया और इसका उपयोग किया मैंने, मतलब मेरा एक सब्जेक्ट है लाइटिंग, मतलब हम जो बोलते हैं ना इल्यूमिनेशन प्रकाश। जब मैंने विचार किया, मैं एक संस्था से जुड़ा था, मैंने कहा ये मौका है कि हम एक कोर्स करें। और हमने 30 साल की जिंदगी में उस संस्था ने, इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स ने, कोई एक कोर्स नहीं किया था। मेरे मन में कई कई वर्षों से सपना था, मैंने उसका उपयोग किया। उपयोग करने के बाद हमारे एक और साथी थे, उनको जोड़ा साथ में और उनके साथ बैठ के बोला कि हम ये कोर्स करेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये हमने 6 महीने का कोर्स, मतलब पहले हमारी उम्मीद थी कि हमें 20 या 25 लोग मिलेंगे तो बहुत है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सिर्फ ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे भारत से ही नहीं, पूरे विश्व से हमें 76 पार्टिसिपेंट मिले, 76। और जो हमने सोचा था कि हम सिर्फ 25 लोगों 25 लेक्चर रखेंगे, हमने उसके अगेंस्ट में हमने रखे 53 लेक्चर्स। और वो भी सिर्फ इंडिया के नहीं थे, पूरे विश्व के लोग अपने आप आए उसमें कि हम भी लेक्चर देना चाहेंगे, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। किसी को हमने, क्योंकि हमारा एक नया नया प्रयोग था, हमने किसी को कुछ मानदंड पहले ही बोल दिया था कि हम नहीं देंगे। मतलब मेरा मतलब है कि हम अपॉर्चुनिटी देखें कि हमारे पास ऐसे कौन से अवसर हैं हम जो कर सकते हैं। मतलब हमको बजाय मतलब जो मिला है मौका, उसके ऊपर हमें टीका टिप्पणी नहीं करना है, रोना नहीं है, बल्कि सोचना है कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव्स है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरीके से हम कई चीजें यदि हम कागज पर लिखेंगे तो कर पाएंगे। जैसे जो लोग शार्क टैंक देखते होंगे, शायद मेरे विश्वास से, अभी आप ये देखेंगे, मैं तो जब देखता था मुझे इतनी ऊर्जा मिलती थी, एनर्जी। किस किस तरीके के लोग आइडियाज लेकर आए थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज का उपयोग किया है सिर्फ। कि आज जो अपॉर्चुनिटीज है, आज लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, कई लोग खाने के उत्पाद लेके आए हैं पूरे भारत से, तो आपने देखा हो जिन्होंने कि किस तरीके से लोग उत्साह के साथ आए, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपॉर्चुनिटीज देखें, अल्टरनेटिव देखें, हमें क्या क्या अवसर मिल सकते हैं। गवर्नमेंट के कानून है, अभी गवर्नमेंट ने देखिए कोरोना के बाद से कई फायदे दिए, कई नई नई स्कीम निकाली है, हमें उसका फायदा लेना है कि हम जो भी है हम उसको करें। यदि हम अवकाश प्राप्त हैं, हम समाज के लिए कुछ करें, कभी कुछ हम लोगों के लिए कर सकते हैं, तो ऐसा हम करें। और आखिरी चीज जो है वो है थ्रेट। थ्रेट मतलब हमने अपने स्ट्रेंथ भी देख ली, वीकनेस भी देख लिया, और अपॉर्चुनिटीज भी हमें नजर आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या खतरा यहाँ पर हो सकता है, ये भी हमें देखने की जरूरत है। मतलब कई चीजें ऐसी है कि जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे कॉम्पिटिटर ऐसे हैं कि जो हम करना चाहते हैं उसकी कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी कमियों की वजह से भी हमको खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे जो चीजें हैं, ये हमको इस स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से जरूरी है, लेकिन उसको लिखना जरूरी है। जब तक हम पेपर पर नहीं लिखेंगे, कृपया उसको दिमाग में मत रखिए, लिखिए। तो इस तरीके से हमें ये करना है। इसको हम यदि आगे बढ़ते हैं तो ये 4 जो है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटीज, ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ हेल्पफुल, ये हमारे अच्छे हेल्प कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। और साथ ही लेकिन जो वीकनेसेस है और जो थ्रेट्स हैं, वो बाधाएं और थ्रेट्स है, कमियां हैं, ये हमारे लिए नुकसान भी कर सकती है। इसलिए हमको इन चारों चीजों का
अवलोकन बहुत ही सावधानी से, बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। दूसरा एक और इसका पहलू है कि स्ट्रेंथ और जो वीकनेसेस है हमारी इंटरनल है, मतलब हमारी खुद की। अब जब मैं शब्द वापर रहा हूँ हमारी, मतलब हम हमारा खुद का भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। यदि अपने आप ने खुद का कर लिया, आप उसके आगे बढ़ के आपके आसपास परिस्थितियां हैं उनका भी आप कर सकते हैं। अपने कोई प्रोजेक्ट या कंपनी निकालना चाहते हैं उसका भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन सबसे पहले आप स्वयं का स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो आपको इसका फायदा होगा। और जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है इंटरनल है हमारी, और अपॉर्चुनिटी जो थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल है। तो इस तरीके से ये जो 4 चीजें हैं इनका हमें अवलोकन करना है और पेपर पर लिखने का है। अभी एक दूसरा मैनेजमेंट टूल है 5W1H, ये भी शायद आप कई लोगों ने सुना होगा। और हमारे लॉजिकली ये कई चीजें आती है कि कोई भी निर्णय लेने के पहले ये जो है 5W1H, ये मैं कहता हूँ मेरे अनुभव से, आज मैं कम से कम 20 साल से इसका उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, हर जगह उपयोग होता है। तो इसका उपयोग करने से क्या होता है कि आप कोई भी निर्णय गलत लेने से बच सकते हैं। तो कोई भी कार्य करने के पहले आपको 5W1H का प्रयोग करना है, ये बहुत जरूरी है। तो अभी 5W1H क्या है, तो 5W मतलब इंग्लिश से शुरू होने वाले, अंग्रेजी से शुरू होने वाले 5 शब्द हैं। कौन कौन से? वाई, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन। और इन चारों का निचोड़ है, उसको हम बोलते हैं हाउ। तो 5W एंड 1H, ये जो हमारी प्रक्रिया है, ये इसको हमको 5W1H नियम बोलते हैं। अभी इसमें क्या करना है हमें, तो ये जो है 5W1H करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, अपने सामर्थ्य कमजोरियों का सही आकलन करना है, ईमानदारी से करना है। मैंने जैसे आपको बताया, उसमें भविष्य में अपनी कमजोरियों को अवसर का लाभ उठाते हुए सामर्थ्य में अभी जो आपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखी हैं, अभी वो वीकनेसेस को हम किस तरीके से सामर्थ्य में, मतलब स्ट्रेंथ में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था सुबह उठने का, तो यदि आप सुबह नहीं उठ सकते हैं तो उसके कई तरीके हैं। आप अलार्म का उपयोग करिए, अलार्म नहीं तो घर में अपने कुछ दूसरे सदस्य जल्दी उठते हैं उनको बोलने का, मतलब किस तरीके से हम क्या क्या चीजों से हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, ये हमें देखने का है। इसका नेक्स्ट यदि हम लेंगे तो वाई होने के बाद उसमें हमें क्या क्या करना है, तो लक्ष्य का निर्धारण करना है, ईमानदारी से अपनी जो स्ट्रेंथ है कमजोरी उसका आकलन करना है, ये हमको करना है, और संभावित खतरों अवसरों को निकालना है। अभी कब करना है? जब भी हमें ये परिस्थितियां हमें बदलती है, तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्वॉट एनालिसिस हर रोज बदल सकता है, तो इसलिए समय लिखना जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियां हर रोज, जैसे आप सोचेंगे, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उसके कहाँ करना है, तो किसी भी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए हमें 4 चीजें लगती है, 4M, मैन, मशीन, मेथड और मटेरियल। तो इन चारों चीजों का उपयोग जब भी कोई चेंज होता है तो ये हमको करने का है। और ये चारों का निचोड़ जो है उसको हम बोलते हैं हाउ, उसको बोलते हैं कि SOP, मतलब एक प्रोसीजर बनाने का कार्य। इन चारों का हम विश्लेषण करने का और उसको आगे बढ़ने का, इस तरीके से हमें उसको आगे करने का। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ ये है कि हमारा दृढ़ निश्चय। देखिए यहाँ पर एक 7 स्टेप बताइए। पहली बार में आदमी ये बोलता है मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। दूसरी बार में फिर वो सोचता है दूसरे तरीका आदमी, अच्छा मैं कर सकता हूँ। तीसरा बोलता है कि अच्छा मैं करना चाहता हूँ। फिर वो होने के बाद उसकी इच्छा होती है कि अच्छा मैं कैसे करना है। उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। और उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है, बोलता है कि अच्छा मैं कर सकता हूँ। और अंत में बोलता है कि यस मैं कर लूंगा। और आखिरी में बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। तो ये जो टूल्स हैं, अलग अलग स्टेप से निर्णय की जरूरत है आपको ये करने का है। साथ ही साथ ये सब करने के लिए कई मैनेजमेंट टूल्स हैं। ये काफी टूल्स हैं यहाँ पर, जिनमें शायद आप सभी लोगों को, काफी लोगों को पता होगा कि इनका उपयोग करके, और इनमें ज्यादातर आप को पता होगा कि ये सब जापान ने दिए हुए हैं। ये जितने भी टूल्स हैं ज्यादातर जापान ने दिए हैं, जिनके माध्यम से आज पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई है। तो इस तरीके से इसीलिए आज जापान इतना आगे बढ़ा हुआ है। तो ये इसके साथ ही मैं विराम लेता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में मैं थोड़ा कुछ बताने की मैंने कोशिश की है, और यदि कोई प्रश्न है आपके तो आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका वीडियो शेयर करूँ तो चलेगा? यस सर, डेफिनेटली, यू आर वेलकम। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सवेरे नए टॉपिक के साथ, नए तरीके के साथ, नए स्पीकर के साथ। थैंक यू डॉक्टर जी।